हम जो भी बोल रहे हैं वो साक्ष्य के आधार पर बोल रहे हैं। हर चीज का रजिस्ट्री हम निकाल के रखे हुए हैं, जमीन का शुरू से लेकर अंत तक का। तो जिन लोगों को यदि समझना हो, बुझना हो, पेपर चाहिए, तो हम पीडीएफ बना के उनको दे देंगे। नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। 2 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाया था मुरौरा का कि यहाँ पर 34 डिसमिल जमीन के बारे में हम आपको खबर बताए थे और इस है वो अपना दावा कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि खाता संख्या 271, खेसरा संख्या 164, रकबा और 34 डिसमिल जमीन जो है उसको लेकर काफ़ी यहाँ पर चर्चाएं चल रही है। तो मुरौरा तालाब के पास मैंने बताया था कि मुरौरा तालाब से ठीक सटे हुए यह जमीन है। तो इस जमीन दावा कर रहे हैं, लेकिन यह जमीन किसका है और कैसे कैसे इसकी रजिस्ट्री हुई है, आज मैं इसका पूरा खुलासा आपको करूंगा। तो हमारे साथ अभी जो है नवीन सिंह जो है यहाँ पर मौजूद है और ये मुरौरा के हैं, इनका ननिहाल मुरौरा में है। तो उनसे बात करूंगा कि आखिर इनका जमीन वो कैसे हुआ है कि वो मेरा जमीन है। तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि कैसे ये जमीन जो है आपका, कैसे ये जमीन हुआ है। ये जमीन जो खाता नंबर 271, खेसरा 164 और रकबा 34 डिसमिल है, ये जमीन हमारे नाना के नाम पर आया। सरकार 1955 में इस प्लॉट को नीलामी पर चढ़ा दिया और 1955 के बाद 18 दिसंबर 1956 को नीलामी पूरा हो गया। नीलामी के उपरांत 19/1/1957 को स्वर्गीय बलदेव नारायण सिंह कोर्ट के माध्यम से जमीन ली। ठीक है, जनवरी 1957 को ही बलदेव नारायण सिंह कोर्ट के माध्यम से ले लिए और अप्रैल 1957 को विश्राम बाबू अपने परिवार को ही दान कर दिए। तो कैसे हो गया ये? अब यही तो अगला को समझने का चीज है कि जो जमीन उस तारीख में उनके पास था ही नहीं, वो बलदेव बाबू के मलकाना हक में था और ये मलकाना हक 1957 से लेके 30/5/68 तक उन्हीं के पास रहा। उसके बाद 30/5/68 को विश्राम बाबू को लिख दिए। तो अब सवाल है यहाँ पर सबसे बड़ा कि जब जनवरी में ही उनके जमीन हाथ निकल गया नीलामी के माध्यम से, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल में वो कैसे किसी को दान दे सकते हैं? क्योंकि मलकाना हक तो उनके अंदर में था नहीं। तो उस दान का तो क्या वैल्यू है? जब ये आप कैसे दावा कर रहे हैं कि आप ही का जमीन है? हाँ, इसके लिए हमारे पास कागज है और जब कोई भी रजिस्ट्री जब होती है तो उसमें ये लिखा जाता है कि ये जमीन आपको आया कैसे। खतियान के माध्यम से केवाला करवा लिए या बदलाइन करवा लिए या नीलामी में खरीद लिए। जमीन ट्रांसफर होने का यही 4 कारण बनता है। ठीक है, तो उसमें ये नीलामी हो गया 1955 को, इसका फैसला हो गया 18 दिसंबर 1956 को। 19/1/1957 को ये जमीन गवर्नमेंट कोर्ट के माध्यम से बलदेव नारायण सिंह को दे दी। फिर स्वर्गीय बलदेव नारायण सिंह इस जमीन को 11 साल अपने पास रखे। 30/5/1968 को स्वर्गीय विश्राम नारायण सिंह को वापस उनको रजिस्ट्री कर दी। 11 साल तक वो अपने अंडर में रखे और उसके बाद वापस उनको खरीद लिए और फिर वो हमको 6/6/1981 को मेरे नाना स्वर्गीय छोटन प्रसाद सिंह को रजिस्ट्री कर दी। अब वो दावा कर, छोटन प्रसाद कौन है? छोटन प्रसाद सिंह हमारे नाना है जिनके नाम से ही रजिस्ट्री, वो हमारे नाना है। विवाद कहाँ उत्पन्न हो रहा है? विवाद उत्पन्न हो रहा है कि कोई व्यक्ति जो जमीन ब्रोकर के माध्यम से बेच रहे हैं उनको गलत ढंग का पेपर दिखा रहे हैं। जो जमीन उनका जनवरी में मलकाना हाथ से निकल गया, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल में वो किसी को कैसे दान कर सकते हैं बिना उसको परचेज किए हुए? तो ये परचेज किए, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि 1968 में दोबारा परचेज किए। छोटन प्रसाद को रजिस्ट्री कब हुआ था? हमारे छोटन प्रसाद को रजिस्ट्री 6/6/1981 को हुआ। 81 में। और आज यह मामला आ रहा है? आज ही मामला आ रहा है, इसका मोटेशन वगैरह सब हो चुका है। रसीद कट रहा है? हाँ, रसीद कट रहा है। अपडेट है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज तो है कि एक ही जमीन पर 2 रसीद 3 रसीद काटा जा रहा है। अब इसका जवाब तो अंचलाधिकारी देंगे, कर्मचारी देंगे जो उसका काट दिए। जिस जमीन को जनवरी में किसी दूसरे को कोर्ट छीन लिया उनसे जनवरी में और बलदेव नारायण सिंह को दे दिया, तो फिर उस जमीन को वो अप्रैल में कैसे किसी को दान कर सकते हैं? जनवरी में गलत कागजात दिखाकर किसी और को जमीन बेचना, ये तो क्राइम है। हाँ, तो यही सब तो हो रहा है।
आज जो इतना विवाद झगड़ा हो रहा है, यह सिर्फ सरकार के गलत नीति के कारण हो रहा है कि रजिस्ट्री रसीद के आधार पर करा रही है, जबकि उसको मिलान करा के कराना चाहिए, खतियान से लेके केवाला दर केवाला, और तब रसीद काटना चाहिए। तो किसी को भी रसीद काट देती है। लोग लाखों इसलिए दे देते हैं कि चलो लाखों देंगे, करोड़ों जमीन बेच के निकल जाएंगे दूसरे का। इसको लेकर बहुत सारे चैनल हैं, आप मेरे ही पास क्यों हैं? इसलिए आए कि बहुत सारे चैनल जो है सो क्या करते हैं कि अब इधर से हम कुछ बोले, उधर मैनेज होकर के कुछ उसको घुमा दिए बात को ऐसे वैसे। तो इसलिए साफ साफ जानकारी जनता को हम देना चाहते हैं, जो इसके उसको दलाल कहिए, ब्रोकर कहिए, जो कहिए, जमीन बेचने वाले कहिए, सब। मेरा चैनल पर आपको भरोसा है? हाँ, तो भरोसा है तभी तो हम आपको बुलाए। तो क्या अपील करना चाह रहे हैं? हम अपील करना चाह रहे हैं कि यह जमीन जो है 19/1/1957 को विश्राम बाबू के हाथ से निकल गया। तो ये जमीन फिर जनवरी 1957 को निकल गया, तो अप्रैल 1957 को कैसे गिफ्ट कर दी? और जिस कागज पर वो अगला 420 करने का प्रयास कर रहे हैं, बस इस सवाल का जवाब हमको सीओ साहब दे दें, कर्मचारी दे दें, क्रेता विक्रेता जो भी हैं इसके अंदर इन्वॉल्व लंथन करने में, बस इस सवाल का हमको जवाब दे दें कि आप इस जमीन पर कैसे दावा कर रहे हैं, जनवरी में आपके हाथ से निकल गया था, अप्रैल में कैसे गिफ्ट आप किसी को कर दिए? तो आपको मैंने नवीन सिंह से बात सुनाई कि क्या कुछ जमीन को लेकर चल रहा है, तो कहीं न कहीं जो है अब जमीन माफियाओं भी जो है इसमें काफ़ी संलिप्त हो रहे हैं और दूसरे को जमीन दिखाकर जो है वो अपना जमीन बता रहे हैं और दूसरे को बेचने के मूड में रहते हैं। तो कहीं न कहीं आप भी सावधान रहें, क्योंकि अगर आपका ज़मीन है तो आप पहले इसका वेरीफाई पूरी तरह से करा लें, कागज़ की जाँच करवा लें, तभी किसी तरह का आगे के कदम उठाएँ। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज़ नालंदा को हमेशा अपडेट देता रहूँगा। तो मैंने मुरौरा का एक दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर 11 कट्ठा ज़मीन जो है, लेकिन आपको मैंने नवीन सिंह से पूरी बात सुनाया कि कब से कब और कैसे-कैसे यह ज़मीन इनको दिया गया है। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज़ नालंदा को यूट्यूब के माध्यम से अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कुछ और नवीन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? बस हम इतना ही लोगों को समझाना चाह रहे हैं, हम जो भी बोल रहे हैं वो साक्ष्य के आधार पर बोल रहे हैं। हर चीज़ का रजिस्ट्री हम निकाल के रखे हुए हैं, जमीन का शुरू से लेकर अंत तक का। तो जिन लोगों को यदि समझना हो, बुझना हो, पेपर चाहिए, तो हम पीडीएफ बना के उनको दे देंगे। वो खुद कोई वकील से दिखा लें, और उसके बाद भी उनको मन है तो जो मन में आज कोई लोग अच्छे व्यक्ति फंसे नहीं, इसके लिए वहाँ पर मोबाइल नंबर वगैरह क्यों नहीं डाल देते हैं? हाँ, तो वहाँ पर बोर्ड लगवा रहे हैं, मोबाइल नंबर पर अपना वहाँ बोर्ड लगवा रहे हैं। और जिनको भी चाहिए पेपर वो मांगे, हम उनको पीडीएफ बना के दे देंगे। जो भी बात बोले हैं सब साक्ष्य के आधार पर बोले हैं, सरकारी कागज। तो आप हमारे फेसबुक के माध्यम से अगर चैनल को देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से जरूर करें।